चलो हीरो लोग शुरू करते हैं फिर से ज्योग्राफी की क्लास, जियोग्राफी की क्लास या भूगोल की क्लास। आज हम क्या पढ़ेंगे क्लास में? भारत की स्थलीय व तटीय रेखा के बारे में जानकारी रखेंगे। किसके बारे में? भारत की स्थलीय व तटीय रेखा। कल हमने देशांतर रेखा पढ़ी थी, साथ में अक्षांश रेखा के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ली थी। जिन्होंने जानकारी नहीं ली है वो वीडियो अक्षांश रेखा का अपलोड है, चौथा पांचवा वीडियो है, आप उसको खोल के आराम से अक्षांश रेखा पर डालिए। इसके बाद देशांतर रेखा पढ़िए, क्योंकि बीच में हम लोगों ने भारत के संबंध में, भारत की स्थलीय सीमा से सटे जो देश थे उनके साथ भारत के क्या संबंध है इसके विषय में हमने अध्ययन किया है। आज हम शुरू कर रहे हैं भारत की स्थलीय व तटीय रेखा के बारे में। अब इसमें क्या क्या जानेंगे उसको आइए देखते हैं वीडियो के थ्रू आगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पेन पेपर सबका ओपन है? आई थिंक ओपन ही होगा, अगर क्लास के लिए बैठे हो, पढ़ने के लिए सीरियस होके ओपन है तो सबसे पहले नोट करो भारत की स्थलीय व तटीय रेखा। ठीक है, देखो स्थलीय कह रहा है तो स्थलीय का मतलब स्थल से हो गया, स्थल का मतलब भूमि हो गई ना, बताए थे ना, भूमि मतलब भूमि टू भूमि जो जुड़े हैं। ठीक है, जो जमीन से जमीन जुड़े हैं, जिनके बीच में क्या है, मेड़ है, ठीक है, उनको स्थलीय सीमा कहते हैं। तटीय सीमा किसे कहते हैं? जैसे एक तरफ ये मान लो पूरी नदी है और तुम्हारा ये खेत जाके यहाँ खत्म हो रहा है, तो ये नदी के तट पे खत्म हो रहा है ना, इसीलिए इसको तटीय क्षेत्र कहते हैं। तो भारत के ऐसे कई क्षेत्र हैं जो समुद्र के किनारे खत्म होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, तटीय क्षेत्र। और इसी रेखा को क्या कहा जाता है, तटीय रेखा। आवाज जा रही है स्पष्ट? आप लोग कमेंट में तो बताओगे नहीं। अब चलो शुरू करते हैं। भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है? नोट करने वाला पॉइंट, भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर भारत अंतरराष्ट्रीय क्या रखता है, सीमा रखता है। जिसमें कितने राज्य हैं? 16 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 2 यूटी भी है। ठीक है, सबसे ज्यादा लंबाई पश्चिम बंगाल लगता है। ठीक है, उसके बाद क्योंकि ये 3 अंतरराष्ट्रीय राज्यों को छूता है, जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल ये 3 राज्यों को छूता है। कौन कौन से? देखो, पश्चिम बंगाल है कहाँ, पहले इसकी लोकेशन देखो, इधर है सिक्किम, इधर अरुणाचल प्रदेश, ये नेक है, ये बांग्लादेश और ये इधर भूटान। तो देखो 3 राज्यों को छू रहा है। एक पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा कर रहा है, एक इधर भूटान के साथ सीमा साझा कर रहा है, नेपाल के साथ सीमा साझा कर रहा है और इधर एक भूटान के साथ सीमा साझा कर रहा है। ठीक है, तो 3 राज्यों के साथ पश्चिम बंगाल सीमा साझा करता है। 31 अक्टूबर 2019 तक जम्मू कश्मीर 2500 किलोमीटर अकेले सीमा साझा करता था लगभग, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जे.एंड.के का क्या किया गया, डिवाइडेशन किया गया। किसमें? 2 यूटी बनाए गए। कौन कौन से? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, इसकी राजधानी वही रहने दी गई और इसकी राजधानी लेह कर दी गई। ठीक है, तब से 31 अक्टूबर 2019 के बाद से पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा लंबाई शेयर करने वाला क्या है, सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल हो गया। कब से? 31 अक्टूबर 2019 से। क्यों? देखो 3 राज्यों से सीमा साझा कर रहा है ना, ये बांग्लादेश, ये भूटान और ये नेपाल, तीनों राज्यों से सीमा साझा कर रहा है, इसलिए ये सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला राज्य हो गया। अब भारत के तटीय राज्यों की बात कर लेते हैं। तट माने बताया ना, तट क्या होते हैं, ये तट है ना, इसके किनारे किनारे सागर है, तो जो यहाँ है ये क्या है, ये तट है। जैसे नदी तटे तक हमार पाए, तो ये तट हो गए ना, तो ये इधर समुद्र, ये समुद्र के तट। तटीय राज्य कितने हैं? 9 स्टेट है। ये सब एकदम नोट डाउन करने वाला पॉइंट है, सबकी कॉपी में नोट डाउन होना चाहिए और सबके दिमाग में फीड होना चाहिए। कुल राज्य सीमा कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर। ये तटीय राज्य की बात हो रही है। ठीक है, सबसे बड़ी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। सबसे ज्यादा तटीय रेखा कौन साझा करता है? गुजरात। कितना? 1214.7 किलोमीटर। ठीक है, इसी तरह सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा कौन सा राज्य साझा करता था? कौन करता था? बांग्लादेश करता था ना।
बांग्लादेश ही तो करता था भारत के साथ, और कोई करता था? तुम लोग ना भूल जाते हो थोड़ी थोड़ी देर में। चलो कोई नहीं, भूलो। सबसे कम तटीय राज्य कौन सीमा साझा करता है? गोवा। ये सब नोट डाउन करना कॉपी में, ये सब नोट डाउन करने के लिए। कितना है? 107 किलोमीटर। 2 यूटी जो है वो सबसे सबसे कम यूटी जो है, सबसे कम तटीय तटीय वाला यूनाइटेड यूनाइटेड कह रहे हैं। यूनियन टेरिटरी कौन सी है? दमन। 42 किलोमीटर साझा करती है केवल। सबसे ज्यादा जलीय सीमा साझा कौन करता है? अंडमान और निकोबार। कितना? 1962 किलोमीटर। ठीक है। दोनों सीमा साझा करने वाले राज्य दो हैं, गुजरात और पश्चिम बंगाल। अब ये दोनों सीमा से क्या मतलब है? गुजरात ऐसा राज्य है, गुजरात जो राज्य है, देखो ऐसे तो है गुजरात, ऐसे है गुजरात। ठीक। तो अब ये देखो, गुजरात यहाँ पे पाकिस्तान से कच्छ आपरण में सीमा साझा करता है, पाकिस्तान से स्थलीय सीमा साझा करता है, स्थलीय सीमा भी साझा करता है, और इधर अरब सागर से जलीय सीमा भी, तटीय सीमा भी साझा करता है। इसलिए गुजरात दोनों सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल देखो, इधर भूटान से भी मिल रहा है, इधर नेपाल से भी मिल रहा है, इधर बांग्लादेश से भी मिल रहा है, और यहाँ बे ऑफ बंगाल में जब हम जाते हैं, यहाँ नीचे जो पानी है ये बंगाल की खाड़ी से भी मिलता है। ठीक है। यहाँ बंगाल की खाड़ी से भी मिलता है, जहाँ कलकत्ता पोर्ट बना है। ठीक है। तो ये भी दोनों जगह से साझा करता है। इसलिए दो ऐसे राज्य हैं जो स्थलीय और तटीय दोनों सीमा साझा करते हैं। ये आपको नोट डाउन करने के लिए जानकारी थी, ये इतना नोट डाउन करना है। अब समझना क्या है वो आओ देखते हैं। देखो, हमने आपको बताया कितने राज्य हैं जो स्थलीय सीमा साझा करते हैं, तो स्थलीय सीमा में 7 राज्य हैं। कितने? 7। ये गिनते हैं। अफगानिस्तान एक, अच्छा क्रम से गिनते हैं, एक कभी रुक दो। सबसे ज्यादा सीमा कौन राज्य सीमा साझा कर रहा है? बांग्लादेश। 1 नंबर पे लिखते चले क्या, कितना कितना कर रहा है, सबको पता है। बांग्लादेश, बांग्लादेश सीमा साझा करता है, फिर दिखाएगा नहीं तो दूसरे कलर का ही कर देते हैं, इसको पिंक करो पहले, तब यहाँ लिखाएगा। बांग्लादेश कितना सीमा साझा करता है? 4096 किलोमीटर। ये स्थलीय सीमा वाले राज्य हैं। ये कौन से राज्य हैं? जो स्थलीय सीमा साझा कर रहे हैं। अभी हम केवल उन्हीं की बात कर रहे हैं, स्थलीय सीमा। कितने राज्य हमने बताए स्थलीय सीमा साझा करने वाले? 7 राज्य, जो स्थल से डायरेक्ट जुड़े हैं, जिनका बाउंड्री टू बाउंड्री मेल है। ठीक है। स्थल से, जिनसे भूमि से भूमि संपर्क है। ठीक। वो कौन से है? नंबर 1 पे बांग्लादेश। ठीक। नंबर 2 पे चीन, नंबर 2 पे चाइना आता है। चाइना कितना शेयर करता है? चाइना आएगा कहाँ? नंबर 2 पे। नंबर 2 पे चीन, ये कितना साझा करता है? 3400। ये सब कुछ बता चुके हैं, सबसे संबंध बता चुके हैं, सारा वीडियो पढ़ा चुके हैं, इसीलिए पहले। चीन दूसरे नंबर पे है, ये कितना साझा करता है? 3488 किलोमीटर। 3 नंबर पे कौन आता है? पाकिस्तान। 3 नंबर पे पाकिस्तान भाई हैं, ये कितना सीमा साझा करते हैं? 3323 किलोमीटर। ठीक है। 3303 नंबर पे हैं, तो 3 बार 3 है, 3323 किलोमीटर सीमा साझा करते हैं। 4 नंबर पे नेपाल, नेपाल कितना साझा करेगा? ये 4th नंबर पे है, ये कितना सीमा साझा करेंगे? 1761 की 51, 1751 किलोमीटर। ठीक है। 1 नंबर, ये 1 नंबर था, ये 2 नंबर था, ये 3 नंबर था, ये 4 नंबर था। 5 नंबर पे क्या आता है? म्यांमार। म्यांमार कितना करेंगे? 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर सीमा साझा करेंगे। कै नंबर पे है ये? 5 नंबर पे।
6 नंबर पे कौन आएगा? भूटान आएगा। भूटान कितना करेगा? 699 किलोमीटर। 699 किलोमीटर। ये कौन नंबर पे आएगा? 6 नंबर पे। कौन? भूटान। ठीक है। 7 नंबर पे कौन आएगा? अफगानिस्तान। 7 नंबर पे कौन है? अफगानिस्तान। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन ध्यान से समझ लोगे तो सारे डाउट यहीं क्लियर हो जाएंगे। अफगानिस्तान ये कितना करेगा? 106 किलोमीटर। यहाँ 2 क्वेश्चन आपसे और बनते हैं कि सबसे ज़्यादा भारत सबसे ज़्यादा नेशनल बाउंड्री किसके साथ से साझा करता है? तो बांग्लादेश के साथ साझा करता है। कितना? 4096 किलोमीटर। सबसे कम बाउंड्री किसके साथ साझा करता है? अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। कुल स्थलीय सीमा देश कितने हैं? 7 देश हैं। यही देश हैं जो भारत से सीधे स्थल से जुड़े हैं। कौन कौन से? बांग्लादेश, नंबर 2 चाइना, नंबर 3 पाकिस्तान, नंबर 4 नेपाल, नंबर 5 म्यांमार, नंबर 6 भूटान और नंबर 7 अफगानिस्तान। ठीक है। क्रम से मैप के हिसाब से ध्यान से रखना। यहाँ से शुरू होगा। नंबर 1 बांग्लादेश, नंबर 2 चाइना, नंबर 3 पाकिस्तान, नंबर 3 पाकिस्तान, नंबर 4 नेपाल, नंबर 5 म्यांमार, नंबर 6 कौन जाएगा? भूटान, नंबर 7 अफगानिस्तान। ठीक है। आओ अगला मैप देखते हैं। अब देखो अगले मैप में कुछ कंट्रीज दी हैं आपको। ठीक है। कंट्रीज दिख रही है ना? पाकिस्तान नहीं चल रहा है ना? बदल देते हैं। उसमें क्या है? तो अपने हाथ में। देखो पाकिस्तान के साथ इन्होंने बताया है कौन कौन सी कंट्रीज जुड़ी है। ये हम अब आपको इंडिया पाकिस्तान में बताए थे कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरी हैं और 3 स्टेट जुड़े हुए हैं। उसी तरह इन्होंने अफगानिस्तान के साथ बताया है कि लद्दाख पीओके जुड़ा है। तो ये जो हम आपको पढ़ा चुके हैं उसी का एक नोट डाउन है। तो आप अपने हिसाब से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये देखो कितने राज्य हैं? 1 2 3 4 5 6 और 7। ये 7 वही स्टेट है जो डायरेक्ट बाउंड्री से जुड़े हुए हैं। मतलब स्थलीय सीमा वाले राज्य किन किन राज्यों के साथ जुड़ रहे हैं उसका वर्णन इसमें दिया गया है। जैसे देखो नेपाल भारत के कितने राज्यों से जुड़ता है? तो देखो उत्तराखंड से जुड़ता है 1 राज्य, उत्तर प्रदेश से जुड़ता है 2 राज्य, बिहार से जुड़ता है 3 राज्य, वेस्ट बंगाल से जुड़ता है 4 राज्य और सिक्किम से जुड़ता है 5 राज्य। तो कितने राज्यों से जुड़ता है? 5 राज्य। ये देखो हम आपको पढ़ा चुके हैं। ये सातों हम स्थलीय बाउंड्री आपको पढ़ा चुके हैं। सब कुछ बता चुके हैं। सिर्फ आप नोट डाउन करने के लिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है। आगे देखते हैं। ये इंडिया का मैप है। बाउंड्री देख रहे हो सब लोग? इंडिया की बाउंड्री देखो ऊपर जाके ऐसे हो रही है। अब इसको यहाँ क्या ये क्यों नहीं भरा गया है इसको तो बताने की जरूरत नहीं है ना। ये गिफ्ट वाली घाटी है देखो। इसको देख के गुस्सा आती है ना। ये अक्साई चाइना हो गया जो भारत के पास नहीं है। मतलब कटा कहाँ से? ऐसे कटा। ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। कटा ऐसे और ये इतना पाकिस्तान। ये गिफ्टेड बाई चाइना बाई पाकिस्तान। ये चाइना हो गया। ये पीओके हो गया। ठीक है। इतना है भारत के पास। ठीक है। आपको दिखाना क्या था इसमें? देखो गुजरात देखो स्थलीय सीमा में यहाँ से जुड़ रहा था ना। देखो ये गुजरात जुड़ रहा है और यहाँ बांग्लादेश देखो जुड़ रहा है स्थलीय सीमा में यहाँ से यहाँ से जुड़ रहा था बांग्लादेश। यहाँ है क्या? बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल। और यहाँ क्या है? सरक्रीक। यहाँ सरक्रीक रेखा है ना। सरक्रीक रेखा के द्वारा गुजरात और पाकिस्तान पानी से जुड़ते हैं ना। तो सरक्रीक और यहाँ है बे ऑफ बंगाल। ठीक है। तो ये दोनों जगहों से जुड़ते हैं इसीलिए इस मैप को आपको दिखाया जा रहा है। दूसरी चीज आपको और भी बताया जा रहा है चीजें। अब आप तटीय स्थलीय सीमा तो जान गए। ये सारी बाउंड्री जान गए। राजस्थान से जुड़ा है, इससे जुड़ा है, उससे जुड़ा है, किससे जुड़ा है, सब समझ में आ गया है। अब हमको जानना है कि ये वाला जो सी है अरेबियन सी, इसमें जो हमारे देश है जैसे लक्षद्वीप है, ये किससे जुड़ा है?
अंडमान निकोबार द्वीप है, यहाँ पोर्ट ब्लेयर है। ये इससे किससे जुड़ा है, इधर किससे जुड़ा है, अब ये भी समझेंगे ना हम। इसके पहले समझना क्या है, अभी तो बाउंड्री पड़े। अब देखो 2-3 चीजें होती है जो आपको पढ़नी ही पड़ती हैं, अभी आपको बताएंगे। अब देखो ये है पुराना वाला भारत का मैप, इसमें तो इसको ऐसे काट दो, ऐसे इधर से काट दो, थोड़ा सा यहाँ भारत को दे दो, इसको इधर से ऐसे काट दो, यही भारत के पास बचता है, ये इतना, ये पीओके, ये चाइना, ओके। ये आपको बनाया इसलिए गया था कि भारत में कितने राज्य हैं उसका आप नाम लिखेंगे, तो यहाँ जम्मू कश्मीर, यहाँ लद्दाख। नाम ये लिखने के लिए आपको एक ब्लैंक मैप दिया गया था, ऐसे आप कॉपी में मैप बनाएंगे और जितने राज्य हैं वो भरेंगे। ये आपको मैं बताया किस लिए जा रहा है, उसको पहले पढ़ लेते हैं। ये मैप आपको बताया गया है भू अवेष्टित राज्य के लिए, लैंड लॉक्ड स्टेट के लिए, ठीक है। अब पहले समझ लो लैंड लॉक्ड स्टेट क्या होते हैं, इसी में समझ लो। कोस्टल प्लेन ये तो आ गया, स्थलीय राज्य हो गए, लैंड लॉक्ड स्टेट हो गए। चलो लैंड लॉक्ड स्टेट सबसे पहले पढ़ते हैं ना, लैंड लॉक्ड स्टेट समझते हैं। भू अवेष्टित राज्य किन्हें कहते हैं। अच्छा इसकी जरूरत क्या पड़ी, अब देखो पहले भारत के मैप को ध्यान से देखो, मैप बनाया ना, ये मैप बना है, ये भारत का मैप है, ध्यान से देखना। अब एक तो ये बाउंड्री हो गई स्थलीय बाउंड्री, एक बाउंड्री क्या हो गई, एक स्थलीय बाउंड्री हो गई जो स्थल से जुड़ी है दूसरे देशों के साथ, एक हो गई जलीय बाउंड्री, जलीय या इसी को क्या कहते हैं तटीय। पर कुछ ऐसे भी राज्य हैं जिनकी ना तो किसी देश के साथ स्थलीय बाउंड्री है और ना ही किसी देश के साथ तटीय बाउंड्री है, मतलब वो राज्य आपस में सिर्फ राज्यों से जुड़े हुए हैं। तो भारत में मतलब भारत एक हो गया, एक तो ये बाउंड्री हो गई जो जमीन से जुड़ी है, मेड़ वाली एक बाउंड्री हो गई, मान लो ये मेड़ वाली बाउंड्री हो गई, इधर से मान लो नदी हो गई, इधर से सब पानी हो गया, इधर से पानी, इधर सब पानी, इधर सब मेड़, ठीक। मान लो इधर सबका खेत हो गया, इसे खेत, ये इनका खेत इनके किनारे, इनका खेत इनके किनारे, इनका खेत इनका खेत इनका खेत, ये सब खेत हो गया। और मान लो बीच में किसी का यहाँ खेत है, यहाँ खेत है, अब इसके लिए ना तो पानी है और ना तो ये बाउंड्री है, तो कुछ ऐसे भी भारत में राज्य हैं, तो उनकी संख्या कितनी है ये आपको जाननी है। तो उनकी संख्या क्या है, इसीलिए पेज छोड़ा था। भू अवस्थित राज्य लैंड लॉक्ड स्टेट जो है, जिसकी सीमा देखो इसको नोट डाउन करना है, जिसकी सीमा किसी अन्य देश के साथ ना लगती हो, मतलब किसी देश के साथ सीमा ना लगती हो और ना तो किसी जलीय क्षेत्र से जुड़ती हूँ। ऐसे भारत में कितने राज्य हैं, 5 राज्य। कौन कौन से, हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। इसको आपको नोट डाउन करना है कॉपी में, ठीक है। और पूरे विश्व में भू अवस्थित देश, अब पूरे विश्व में अगर पूछा जाए कि ऐसे कितने देश हैं जो ना तो किसी देश से छूते हैं और ना ही जल से छूते हैं, तो ऐसे कितने देश हैं, 49 देश हैं, जिसमें कजाकिस्तान सबसे बड़ा देश है। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा गया है, इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो भू लैंड लॉक्ड कंट्री पूछेगा तो 49 कंट्रीज इन द वर्ल्ड हु इज लैंड लॉक्ड, ठीक। अब आपसे पूछता है इंडिया के क्रम में कि इंडिया के क्रम में व्हिच स्टेट हैज लैंड लॉक्ड, तो 5 स्टेट हैज लैंड लॉक्ड, मतलब 5 राज्य ऐसे हैं भारत में जो भू अवेष्टित हैं, मतलब वो पूरी तरह से राज्यों से घिरे हुए हैं, ना तो कोई अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री सीमा स्थलीय सीमा साझा करते हैं, ना ही कोई अंतरराष्ट्रीय जल सीमा साझा करते हैं, ना तो तटीय रेखा सीमा साझा करते हैं, ना तो स्थलीय रेखा। वे राज्यों से घिरे हुए हैं, भारत के ही राज्यों से घिरे हुए हैं। अब मैप में देखते हैं, देखो ये है हरियाणा, बताया था ना हरियाणा, हरियाणा एक राज्य हो गया। दूसरा राज्य देखो ये कहीं छू रहा है,
पाकिस्तान से छू रहा है, नहीं छू रहा है, उत्तर यहाँ जा रहा है, चाइना से छू रहा है, नहीं छू रहा है, कहीं पानी छू रहा है, इधर जा रहा है, नहीं जा रहा है। हरियाणा एक राज्य, दूसरा मध्य प्रदेश हो गया, तीसरा झारखंड, देखो तीसरा झारखंड, ये भी किसी देश बांग्लादेश तक देखो जाते जाते रह गया ना, बीच में देखो ये वेस्ट बंगाल आ गया, तो ये पानी से भी नहीं छू पाया, यहाँ भी पानी से दूर है। चौथा क्या आता है? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ भी देखो उड़ीसा से इतनी दूर है, पानी से नहीं छू रहा है, ठीक है, कोई भी बॉर्डर नहीं टच कर रहा है। और पांचवा कौन सा है? तेलंगाना। ये 5 ऐसे राज्य हैं जो क्या हैं? लैंड लॉक्ड हैं। क्या हैं? लैंड लॉक्ड स्टेट हैं, ठीक है। तो मैप में देख लिए ध्यान से ना, ये मैप आपको इसीलिए सादा वाला दिया गया है कि आप अपनी कॉपी में बनाएंगे और इसमें लैंड लॉक्ड दिखाएंगे कि देखो ये हरियाणा है, 1 नंबर नहीं हो रहा है, 2 नंबर एमपी नहीं हो रहा है, 3 नंबर झारखंड नहीं हो रहा है, 4 नंबर छत्तीसगढ़ नहीं हो रहा है, 5 नंबर, अब देखो ये आंध्र प्रदेश पुराना वाला है ना, तो ये आंध्र प्रदेश का, ये आंध्र प्रदेश छू रहा है, देखो आंध्र प्रदेश छू रहा है, लेकिन आंध्र प्रदेश से जो ये कटा, ये जो तेलंगाना बना, ये तेलंगाना जो बना 5वां राज्य, ये नहीं छू रहा है, ठीक है। तो 5 स्टेट हैं जो नहीं छूते हैं। इसमें आपको 28वें राज्यों के नाम लिख के लाने हैं मैप में, सादे मैप में, ठीक है। कॉपी पे बना के खूब अच्छे से लाना, ठीक। अब ये देखो स्टेट वही दिए गए हैं, देखो ये गुजरात, अभी आगे बात करेंगे, ये कोस्टल प्लेन है, ये समझ में आया। तो देखो लैंडलॉर्ड स्टेट की बात कर रहे थे ना, देखो कजाकिस्तान यहाँ है, देखो ये है अफगानिस्तान, ये है तजाकिस्तान, ये है किर्गिस्तान, ये है अजरबैजान, रिपब्लिकन तुर्कमेनिस्तान। अब ये देखो कजाकिस्तान सबसे बड़ा दिख रहा है ना, देखो इतना बड़ा दिख रहा है। यही है कजाकिस्तान। ये 49 देश हैं, देख लो, गिनोगे 49, 49 स्टेट आएंगे, 49 कंट्रीज आएंगी। 49 कंट्रीज में सबसे बड़ी जो कंट्रीज है वो कौन सी है? कजाकिस्तान। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। लैंडलॉक्ड के बारे में, अच्छा ये थोड़ा सा समझ लो, कोस्टल प्लेन के बारे में, तटीय रेखा के बारे में। तटीय रेखा कहते किसे हैं? तटीय रेखा उसे कहते हैं, या जलीय सीमा किसे कहते हैं, जो समुद्र तट से भी मिलती है। देखो ये क्या है? गुजरात है ना, ये गुजरात का छापरण गुजरात है ना, सर क्रीक रेखा यही थी ना, यही थी। ये किसके द्वारा हुई? पाकिस्तान के द्वारा अलग हुई ना। देखो इसमें स्टेट देखो दिखाया गया है कलरफुल, ये गुजरात हो गया, ये महाराष्ट्र हो गया, ये कर्नाटक हो गया। और अच्छा मैप होता तो दिखाते, इसमें मैप अच्छा वाला यहाँ है, थोड़ा देख सकते हो, समझ सकते हो कौन कौन छू रहा है, ध्यान से देखना। ये तो एक गुजरात हो गया, ठीक, जिनसे हमारी स्थलीय सीमा किससे साझा हो रही है? गुजरात की किससे? पाकिस्तान से हो रही है, हो रही है ना, हो रही है। सर क्रीक कौन सा है? सर क्रीक द्वारा। अब अभी अभी इसको नोट डाउन कर देते हैं। और अब देखो यहाँ म्यांमार से, देखो म्यांमार से त्रिपुरा वाला ये जो पानी जा रहा है, ये त्रिपुरा है। म्यांमार से यहाँ हम पानी साझा कर रहे हैं ना, म्यांमार से, ये है म्यांमार ना। तो देखो ये म्यांमार से यहाँ पानी साझा कर रहे हैं ना, यहीं एक हम बंदरगाह भी बना रहे हैं ना, जिसको पहले बर्मा कहा जाता था, जो भारतीय किसके संविधान के द्वारा परिवर्तित हुआ था? गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935 के द्वारा। 1937 में 1837 में इसको अलग कर दिया गया था, कहाँ से? भारत से। इससे हम साझा करते हैं किससे? कोको चैनल से। अभी इसको समझाएंगे कोको चैनल, परेशान ना हो। इसको किससे अलग करते हैं? कोको चैनल से, ठीक। ध्यान से समझ लो, म्यांमार हो गया। श्रीलंका द्वारा भी हम अलग होते हैं, पानी से ही जुड़ते हैं ना, पाक स्टेट से, पाक जल डमरू मध्य से जुड़ते हैं ना। फिर मालदीव से भी जुड़ते हैं, मालदीव किधर है? मालदीव इधर है, इधर तो लक्षद्वीप है ना, इधर लक्षद्वीप है। 8 हंस चैनल कहाँ जाएगा? तमिलनाडु में जाएगा कहीं।
आगे बढ़ते हैं, इस फिगर में तुम समझ पाओगे। देखो कोको चैनल ये बना है, ये कोको चैनल है, ये 9 डिग्री है, देखो ये 8 डिग्री है, 8 डिग्री दिखाई गई है। अब यहाँ आपको जो जानना है वो जान लो, जो मेन चीज़ है जो हमको आपको बतानी है वो जान लो, नोट कर लो। सबसे ज़रूरी चीज़ समझ लेंगे किसी और दिन। जलीय सीमा में हम कैसे कैसे जुड़े हैं, किससे किससे जुड़े हैं। ठीक है, सबसे पहले तो जान लो, सबसे ऊपर लिखो जलीय सीमा। जलीय सीमा ये नोट डाउन करने वाला पॉइंट है, नोट डाउन करते जाना। जलीय सीमा एक एक पॉइंट नोट करना। भारत जुड़ा है किससे? पाकिस्तान से। पाकिस्तान से, ठीक है, किसके द्वारा? सर क्रीक द्वारा। ये क्वेश्चन पूछता है, ये सारी जलीय सीमा, ये लाइन नहीं पूछ रहे हैं रेड क्लिफ वाली, एलओसी एलएसी वाली, नहीं, ये जलीय सीमा है। तो भारत पाकिस्तान के जलीय सीमा द्वारा जुड़े हैं सर क्रीक द्वारा। अब अगला क्वेश्चन पूछेगा कि भारत, अब भारत नहीं, भारत का मतलब अंडमान निकोबार, ठीक है, अंडमान निकोबार में, अब यहाँ समझो अंडमान एंड निकोबार, ये द्वीप है ना भारत के, इसमें जो उत्तरी अंडमान है, अभी इसको भी समझाते रहे, उत्तरी अंडमान और दक्षिणी अंडमान। उत्तरी क्या? उत्तरी, अब देखो यहाँ समझ ही लो, अभी देखो ये अंडमान है और ये निकोबार है, तो ये ऊपर ये बीच में इनकी राजधानी, इसके ऊपर जो है वो उत्तरी हो गया, नीचे जो हो गया वो दक्षिणी हो गया। इसी तरह यहाँ जो उत्तरी हो गया और ये दक्षिणी हो गया। इंदिरा पॉइंट यही है, ठीक है। ठीक है, आगे देखो मैप में, इसको नोट डाउन कर लो सबसे पहले जो जरूरी है। उत्तरी कहाँ? अंडमान में। ये किससे जुड़ते हैं? ये जुड़ते हैं म्यांमार से। मस्थल पे भी म्यांमार से जुड़े थे ना, लेकिन यहाँ भी म्यांमार से जुड़ेंगे जल में भी। किसके द्वारा? कोको कोला नहीं, कोको चैनल द्वारा। भी चैनल बताते हैं क्या है। कोको चैनल द्वारा, टीवी वाला चैनल नहीं है, इसको ध्यान रखना, नहीं रिमोट वाला चैनल समझ लो। और कोको माने कोको कोला, ठीक है। इसके बाद फिर अंडमान निकोबार जुड़ेगा, लेकिन इस बार कौन जुड़ेगा? अब अंडमान को ऐसे समझ लो और निकोबार को ऐसे समझ लो। अंडमान निकोबार ये भारत का हिस्सा है, मतलब भारत जुड़ रहा है, ठीक है, अंडमान निकोबार में। लेकिन कौन सा निकोबार जुड़ेगा यहाँ? ग्रेट निकोबार, मतलब निकोबार यहाँ जुड़ेगा, ठीक है। ग्रेट निकोबार जुड़ेगा, जो भारत का हिस्सा है। किससे जुड़ेगा? सुमात्रा द्वीप से। किससे? सुमात्रा द्वीप से। और सुमात्रा द्वीप किसके पास है? इंडोनेशिया के पास। इंडोनेशिया के पास, मतलब भारत इंडोनेशिया जल में किसके द्वारा जुड़ते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भारत इंडोनेशिया किस चैनल द्वारा आपस में जुड़ते हैं, ठीक है। तो इसका नाम होगा ग्रेट चैनल। ग्रेट निकोबार है ना, तो इसका नाम है ग्रेट चैनल। चैनल अभी बता रहे हैं क्या है, ग्रेट चैनल। बात समझ में आ गई? अब देखो मालदीव भी जुड़ता है। मालदीव कहाँ है? कहाँ है मालदीव? नहीं पता? कोई बात नहीं, अभी दिखा देते हैं मालदीव कहाँ है।
मैप तो है। मालदीव जुड़ता है किससे? मालदीव किससे जुड़ता है? मिनिकॉय लक्षद्वीप से। मिनिकॉय किससे जुड़ेगा? लक्षद्वीप से। मिनिकॉय किससे जुड़ेगा बाबू लोग? लक्षद्वीप से। ठीक है, मिनिकॉय किससे जुड़ेगा? मालदीव से जुड़ेगा। किस चैनल द्वारा? 8 हंस चैनल द्वारा। 8 हंस चैनल द्वारा। चैनल अभी बताते हैं क्या है चैनल, इस बात को समझना ध्यान से। अभी 8 हंस चैनल द्वारा जोड़ रहे हैं। और उसी तरह श्रीलंका, अब ये ध्यान रखना, जिस तरह से बताए थे पूरी रेखा उसी तरह से इसको भी ध्यान रखना। श्रीलंका भारत से किससे जुड़ता है? जुड़ता है ना, मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी, या इसी को क्या कहते हैं? पाक जल डमरू मध्य, पाक जल डमरू मध्य संधि। अब यहाँ पाक का मतलब पाकिस्तान नहीं है, ठीक है। किसके द्वारा जुड़ता है? पाक जल डमरू मध्य संधि या मन्नार की खाड़ी के द्वारा। अब खाड़ी और चैनल में भी अंतर आपको बता रहे हैं। अब ये जो पाक पाक है, पाक शब्द जो आप लोग जिसको पाकिस्तान समझते हो, स्पेलिंग हमने बताई थी, PAK ना होके PALK है। ये इनका पूरा नाम है रॉबर्ट पाक। ये उस समय मद्रास के क्या थे? गवर्नर थे, इन्होंने ये समझौता कराया था। किससे? किससे कराया था? श्रीलंका के साथ। इसीलिए इन्हीं के नाम पे पाक जल डमरू मध्य संधि रखी गई। ठीक है, अब चैनल किसे कहते हैं पहले वो समझ लो। चैनल किसे कहते हैं और खाड़ी किसे कहते हैं ये भी जान लो। दोनों चीज जानना जरूरी है ना, कि नहीं जरूरी? ये हो गया चैनल। एक शब्द आया चैनल ना, देखो आया था ना, कोको चैनल, ग्रेट चैनल, 8 डिग्री चैनल, ऐसे आएगी 10 डिग्री चैनल। चैनल पहले जान लो क्या होता है। चैनल वह स्थान होता है जो दो स्थलीय भागों के बीच में होता है। मतलब इधर जमीन है और इधर जमीन है। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक, समझ में आई ना? तो बीच में क्या है? पानी जा रहा है। पर ये पानी नदी वाला पानी नहीं है, ये पानी किसका है? सागर का पानी। ठीक है, ये सागर का पानी, मतलब मान लो ये पूरा समुद्र ऐसे बह रहा है, समुद्र ऐसे बह रहा है, समुद्र 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 समुद्र। यहाँ मान लो एक देश ऐसे आ गया है, एक देश यहाँ, एक देश ऐसे आ गया है। ये जो दो देश हुए इनके बीच जो ये जगह हुई इसी को क्या कहते हैं? चैनल। तो दो स्थलीय भागों के बीच जो जल संधि होती है, जो दो स्थलीय भागों के बीच जल होता है, उन्हीं को क्या कहते हैं? चैनल। जबकि हमने आपको बताया था कि भारत म्यांमार अराकान योमा से गुजरते हैं, लेकिन जब जलीय सीमा में बात करेंगे तो कोको चैनल से गुजरेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? अब खाड़ी को समझ लो, खाड़ी क्या होता है? एक शब्द खाड़ी भी आता है ना, अभी देखो आया है मन्नार की खाड़ी। तो खाड़ी की दो अंग्रेजी होती है, एक होती है गल्फ, तो इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ मन्नार, और एक होती है बे। एक होती है बे, एक होती है बे। बे माने भी खाड़ी होती है, हम बोलते हैं बे ऑफ बंगाल, गल्फ ऑफ मन्नार। दोनों का मतलब ये बंगाल की खाड़ी हो गई, ये मन्नार की खाड़ी हो गई। दोनों में अंतर क्या है? बहुत ज्यादा गल्फ जो होता है, जो गल्फ होता है इसमें बहुत ज्यादा हिस्सा जो होता है वो स्थलीय भाग से घिरा होता है। अब यहाँ मैप में देखो, यहाँ बहुत ज्यादा, यही है मन्नार की खाड़ी,
इसका बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा हिस्सा स्थलीय भाग से घिरा हुआ है, इधर से स्थलीय भाग से घिरा है, इधर से स्थलीय भाग से घिरा है, तो इसको खाड़ी बोल रहे हैं। इसको बे ऑफ बंगाल क्यों बोलते हैं, देखो इसको बे ऑफ बंगाल बोल रहे हैं, इसको गल्फ ऑफ मन्नार बोल रहे हैं। इसका कारण क्या है, कारण यही है कि देखो यहाँ जो ये बे ऑफ बंगाल है ये बहुत बहुत दूर तक स्थलीय सीमा नहीं साझा कर रहा है, बहुत दूर तक क्या है, पानी है, इसीलिए इसको बे ऑफ बंगाल बोलते हैं और इसको गल्फ ऑफ मन्नार बोलते हैं। बात समझ में आई, चैनल समझ में आया, जैसे ये यहाँ है कोको चैनल और यहाँ है म्यांमार, ठीक है, यहाँ क्या है, यहाँ है कोको चैनल उत्तरी अंडमान में, और कोको द्वीप कहाँ है, यहाँ है, मान लीजिए यहाँ है, बीच में एक तो तुम लोग डिस्टर्ब करना सकते हो, फिर ये भी इसका भी मन नहीं करता है पढ़ने का। चलो ये सब हो गया, आज के लिए इतना ही पढ़ो, स्थलीय सीमा नोट डाउन कर लेना, नोट डाउन सब कुछ कर लेना, कुछ भी छोड़ना नहीं नोट डाउन करने में, तुम लोग छोड़ भी देते हो अच्छे से, नोट डाउन कर लेना, जो समझ में नहीं आएगा मैं एक बार फिर से पलट के देख लेना, बाकी अभी आपको पीडीएफ आपके व्हाट्सएप चैनल पे आपको उपलब्ध मिल ही जाएगा। तब तक के लिए मेहनत से पढ़ाई करो, कल और पढ़ाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, किसके लिए, वीडियो को पूरा देखने के लिए, थैंक यू तभी पाओगे जब पूरा वीडियो देखोगे। सफलता इतनी शांति से करो, सॉरी रोज गलती होती है, मेहनत इतनी शांति से करो कि सफलता क्या करे, हल्ला मचा दे हल्ला, ठीक है, खड़ा रहे लड़के बात तो साहब, ठीक है, और मेहनत से पढ़ो, जो ना आए तुरंत पूछो, चाहे जैसे पूछो, कमेंट में पूछना है कमेंट में पूछो, क्लास में पूछना है क्लास में पूछो, और पढ़ाई जरूर करो, सब लोग पढ़ते रहो मेहनत से। थैंक यू वेरी मच, आई लव यू।